आपने दानवीर कर्ण का नाम जरूर सुना होगा और हरियाणा के समालखा से पूरे भारत के अंदर में शशिकांत कौशिक जो है वो दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं ये हरियाणा वासी भली भांति जानते हैं। तो सबसे पहले अपील करूंगा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर दें और कमेंट तो आप अपने आप ही कर दोगे, इतना मुझे आप पर विश्वास है। तो दानवीर कर्ण से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर इनके चर्चे दूर दूर तक किस लिए हो रहे हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका और ये बताइए कि आज आपके दफ्तर में हवन क्यों हो रहा था? जो लाइब्रेरी से 5 बच्चे दिल्ली पुलिस में लगे हैं उनके भविष्य की मंगल कामना के लिए, शुभ कामना के लिए हमने हवन ये करा था, ताकि भगवान से प्रार्थना की है वो और ऊंचे पद पे जाएं, अपने जीवन में खुशहाल बने, इसके लिए हवन ये कराया गया था। तो देखिए जो लोग ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो नौकरी लग जाएंगे और उसके बाद में कभी पाठ पूजा नहीं करवाते, लेकिन शशिकांत कौशिक जो कि जन सेवक हैं उन्होंने अपने चैरिटेबल में पास होने वाले 5 बच्चों के लिए हवन करवाया है और आगे जो बच्चे इस चैरिटेबल में पढ़ते हैं उनकी सफलता के लिए मनोकामना की है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है ये भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते क्योंकि भगवान इनको खुद ही दे देते हैं। सर ये बताइए, ऐसा भी बताया जा रहा है कि आप खुद नहीं मांगते, भगवान खुद ही दे देते हैं, भगवान की ऐसी कृपा है आप जो भी मन में विचार करते हैं वो आपकी पूरी मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान मुझे 2 हाथों ने चारों हाथ दे रहा है। मेरा क्या मानना है, मैं सारे साथियों को एक बात बोलना भी चाहूँगा, यदि हमारा पिता हमारे को 20 में से 18 चीज़ दे दे, 19 दे दे, 15 दे दे, तो मैं एक आदि के लिए नाराज़ नहीं होना चाहिए, बार बार मांगना भी नहीं चाहिए। तो मैं इसी पैटर्न को अपने जीवन में लागू करता हूँ। भगवान ने जो दिया वो खूब दिया है। यदि एक आधी चीज़ मेरे साथी बोलते हैं आपको ये नहीं मिला, अब सारी चीज़ मुझे ही मिले, ऐसा जीवन में पॉसिबल नहीं है, मांगनी भी नहीं चाहिए। जब बाप को लगेगा कि मेरा बेटा सक्षम है, मेरा बेटा काबिल है, वो दे देगा। बाप को ऐसे नाराज़ नहीं करना चाहिए कि मन आज ये दे दे, कल ये दे दे, परसों ये दे दे। जो दे दिया मेरे बाप ने, ओरिजिनल बाप हमारा भगवान परमपिता परमेश्वर है, फिजिकल बाप हमारा जो है हमारी माँ और हमारे पिता होते हैं। मैं दोनों बाप से बहुत संतुष्ट रहा हूँ जीवन में, मुझे ज़्यादा कुछ मांगने की नौबत आई नहीं। बिना मांगे ही दोनों मेरे बाप ने, भगवान ने भी और मेरे पिता ने भी मुझे खूब दिया है, इसलिए मांगना मैंने 10-12 साल पहले छोड़ दिया है। तो देखिए समालखा के अंदर अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति जो है वो चरमो सीमा पर है क्योंकि 2024 चल रहा है, लेकिन सच्चा सेवक वो है जो राजनीति से दूर होकर के ऐसी सच्ची सेवा करे। हालांकि कुछ लोग जो विपक्ष में है या फिर यह कहें कि जो सत्ता पक्ष में है वो टिप्पणी जरूर करते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। तो राजनीति से ये जो पूरा कार्यक्रम है वो नहीं है, इसको लेकर के भी बात करेंगे। सर ये बताइए, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो राजनीति चमकाने का एक दृश्य है, उसी को लेकर के बार बार जाते हैं, कभी कंबल बांटते हैं, कभी ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जहां पर शशिकांत कौशिक का जो नाम है वो पूरे हरियाणा में चमक जाए। छोटे भाई बड़ी मजेदार प्रश्न करे आपने। सुखी और दुखी आदमी का एक बड़ा डिफरेंस है। जो दूसरा क्या बोलता है उसके बारे में ज़्यादा सोचता वो दुखी आदमी होता है, और दूसरा कुछ भी बोले उसके बारे में 1% भी ना सोचे वो सुखी आदमी होता है। मैं जीवन का खुशहाल आदमी हूँ, खुश आदमी हूँ। कौन क्या बोलता है मुझे परवाह नहीं है, ना मैं सोचता इस बारे में। तो एक बार तालियां बजा दीजिए शशिकांत कौशिक नाम के लीजिए। तो ये देखिए कितनी सरल भाषा में इन्होंने ये कह दिया कि जो भी मेरे बारे में कुछ भी सोचे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं पड़ती। तो आपसे मैंने पहले कह दिया था कि आप सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट आप अपने आप कर दोगे तो इनके माता पिता से भी आप बात करेंगे। सर ये बताइए, आपके बेटे ने जिस प्रकार से आपका नाम रोशन किया है, तो कभी सोचा था आपने कि आपका बेटा आपके लिए ऐसा कुछ करेगा? क्योंकि बाल्यकाल में जब बच्चे होते हैं तो कई शरारत करते हैं, तो कभी आपके बच्चे ने इस प्रकार की कोई ऐसी शरारत करी हो? ऐसी कुछ नहीं करी जी, बच्चे ने ठीक ठाक चलते रहे हैं, ठीक पढ़ाई करी है। यहाँ आने के बाद भविष्य और निखर गया जी शशिकांत लाइब्रेरी में जी। तो देख सकते हैं और भी हमारे साथ युवा साथी हैं जिनका जो चयन है वो जो दिल्ली पुलिस में हुआ है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये बताओ, दिल्ली पुलिस में आप लगे हो, ऐसे में आपने क्या कुछ सोचा है आगे के लिए? और भी जो आपके साथ जो युवा साथी हैं या फिर जो और भी छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको? तो सभी से यही है कि आगे पढ़ो और बढ़ो। हम भी आगे की कुछ सोच रखी है, मतलब सिलेक्शन के बाद भी आगे प्रोसीजर जारी है पढ़ाई का ही।
तो सबसे पहले तो एक प्रमोद भाई साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। कई बार प्रमोद भाई साहब भी लाइब्रेरी में आते रहते, मोटिवेट करते रहते हैं रोज़, इसलिए तो उसको भाई साहब का भी थैंक यू बहुत। तो आपकी इस पूरी खबर इस वीडियो पर क्या कुछ रहा है कमेंट बॉक्स में आप अपनी पर्सनल राय जरूर रख दें, क्योंकि एक सुनहरी वीडियो जो है वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये जो वीडियो है राजनीति से प्रेरित बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो राजनीति चमकाने के लिए मीडिया कर्मियों को बुलाया जाता है या फिर ऐसे ऐसे कार्य किए जाते हैं जो जिनका नाम रोशन हो, तो इनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है ये शख्स, क्योंकि इनको पूरा हरियाणा ही जानता है। तो इनसे और भी जानने का प्रयास करेंगे। सर ये बताइए, आगामी जो 2024 के जो चुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि आप पर्दे के पीछे बिल्कुल पर्दा हटा करके एकदम मैदान में आ जाएं शेर की तरह? अच्छा, ये भगवान जानता है क्या होगा। मेरी राजनीतिक कोई मंशा नहीं है। यदि भगवान कुछ देना चाहिए, मेरे पिताजी कुछ देना चाहिए तो जोड़ी खुली है, और नहीं तो मांग के मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने इतना दे रखा है, लोगों ने इतना दे रखा है, इससे और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, हमने तो आपको पहले कह दिया था कि भगवान से ये कुछ नहीं मांगते हैं। सर ये बताइए, जिस प्रकार से इन्होंने बिल्कुल आज स्पष्टीकरण दे दिया कि अगर कोशिश रहेगी तो हम मैदान में भी आ सकते हैं, लेकिन मांगेंगे किसी से नहीं, तो क्या कुछ कहेंगे? मैदान जंग में तो सदा शूरवीर ही आते हैं और गीदड़ दौड़ जाते हैं जब शेरे बब्बर आते हैं। तो देखिए, बहुत बढ़िया जी। तो वीडियो को समाप्त करने वाला हूं मैं, तो सभी दर्शकों से अपील करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी पर्सनल राय जरूर रख सकते हैं। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी के साथ।